राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जिसको हम नागेंद्र बाबू डिकोड्स वाली सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हम करने जा रहे हैं आज नागेंद्र बाबू से। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर डिटेल में सिर्फ इसमें ही दिया गया है, एक ही दास में नहीं दिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले अगर फर्स्ट एफोरिज्म, उसकी फुटनोट और सेकंड एफोरिज्म की भी वीडियो है और इसके साथ साथ हिस्ट्री के वीडियोस भी है, बहुत सारे वीडियोस है ऑर्गेनन की जो हमने अपनी चैनल पे अपलोड करके रखी है। मटेरियल भी है, जाकर देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार व्यू। और अब चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड क्योर आर सेंट्रीफ्यूगल एंड नेवर सेंट्रीपिटल। अब ये वर्ड जिसको पता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर, ठीक है, और सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर। तो जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और क्योर है, वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल होगा, कभी भी सेंट्रीपिटल नहीं होगा। क्या मस्त बात कही है एच रॉबर्ट सर ने। जैसे ही आप अपनी इनर वेलबींग करोगे, अंदर से ठीक होंगे, तो क्योर होगा। वैसे ही जैसे आप अपनी अंदर की सेल्फ को, आप अपनी सोच को अच्छी करोगे, आप अपनी वर्क्स को इनर से मतलब पूरे डीप डाउन मोटिवेशन से वर्क करोगे, तो ही आप ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाओगे। तो ये तीनों चीज़ें सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल नहीं है, ऐसा एच रॉबर्ट सर ने कहा है। बेसिकली एक थॉट था जिसको रीड करो और भूल जाओ। अगर याद रखो तो जीवन में अप्लाई करने के लिए याद रखो, बाकी तो क्या है ऐसे थॉट्स को याद रख के। अब स्टार्ट करते हैं। हेरिंग्स लॉ ऑफ, बहुत बक बक करती हूँ ना आजकल, आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो उसके लिए सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है हमारा, उसको हम लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी बोलते हैं। तो कभी शॉर्ट नोट में अगर आए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो भी यही लिखना है। और अगर कोई आपको वाइवा में पूछ ले कि लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर क्या है, तो भी यही बताना है, कंफ्यूज मत होना। चाहे तो स्लेस करके यहीं लिख लो ऊपर, ऐसे। सो दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस होम्योपैथ डॉक्टर हेरिंग। इसको फॉर्मुलेट किया था, इसको फॉर्म किया था एक हमारे फेमस होम्योपैथ डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, डॉक्टर सी हेरिंग ने। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी। उसको अमेरिकन होम्योपैथी का मतलब उनको अमेरिकन होम्योपैथी का भी फादर माना गया है। According to this law, in patient who achieve the minimum remedy, the cure takes place from above downwards, from within outwards, from the more important organ to less important organ, and then in the reverse order of appearance of the symptoms. उनके अकॉर्डिंग, ये लो के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट में अगर सिमिलम रेमेडी देने के बाद जो चेंजेस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। क्योर टेक प्लेस जो करता है, क्योर जो पेशेंट में होता है, उसको मतलब क्लैरिफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्योर पेशेंट में परमानेंट वे में हो रहा है कि नहीं, उसके लिए ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है कि क्योर हमेशा अबोव डाउनवर्ड होगा, विद इन से आउटवर्ड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लिस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में होगा, एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये सारी चीज़ों को डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, in the writings of Hahnemann sir, we observe that when cure takes place, the symptoms disappear in the reverse order of this appearance. जैसा कि हैनेमन सर ने बताया अपनी राइटिंग्स में, हमने देखा कि क्योर हमेशा टेक्स प्लेस करता है तब जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। मतलब अपियर किए तो सबसे पहले सपोज कि पेशेंट को थ्रोट इरिटेशन स्टार्ट हुई, फिर उसको बुखार आया, फिर उसको सर्दी हुई। अगर आपने सिमिलम मेडिसिन दी और वो करेक्ट है, तो सबसे पहले उसका कोल्ड को राइज आ जाएगा, फिर उसका फीवर जाएगा, फिर लास्ट में थ्रोट, मतलब सिम्टम्स है वो डिसअपियर होंगे रिवर्स ऑर्डर में, जैसे वो अपीयर हुए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। द सिम्टम्स दैट अपीयर फर्स्ट विल बी द लास्ट वन टू डिसअपियर। मतलब जो सिम्टम सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में डिसअपियर होगा। द रियकरेंस ऑफ ऑल सिम्टम्स आफ्टर एडमिनिस्टरिंग अ रेमेडी इज अ गुड इंडिकेशन। और कभी भी आपने अगर कोई रेमेडी दी और उसके बीच में कोई ऑल सिम्टम है वो रीअकर हो गया, तो ये एक गुड इंडिकेशन है, घबराना नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं इस लॉ में। सच कंडीशन इन अ पेशेंट शोज दैट क्योर इज इनएविटेबल। और ऐसी कंडीशन अगर पेशेंट में आती है तो समझ जाना कि अब क्योर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इट वॉज द जीनियस ऑफ हेरिंग विच मेड अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्योर और द डायरेक्शन ऑफ क्योर।
ये हेरिंग सर एक जीनियस है जिन्होंने हमें ये चीज़ समझाई कि डायरेक्शन क्या है क्योर का, मतलब हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर हमें दे के गए हैनेमन सर, लेकिन फिर क्योर का भी एक डायरेक्शन है, ये हेरिंग सर ने बहुत क्लैरिफाई करके हमारे लिए सारी चीज़ें और इजी कर दी। द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फॉर अ होम्योपैथ इज लाइक अ कंपास टू नेविगेटर एंड सेलर। जैसे किसी नेविगेटर के लिए, सेलर के लिए कंपास जो डायरेक्शन दिखाता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर होम्योपैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दो द लॉ सीम्स टू अपीयर इन 4 स्टेप्स, ईच स्टेप एक्सप्लेन्स द सेम प्रोसेस ऑफ क्योर। वैसे तो ये 4 स्टेप्स है जो हमने देखे, अबो टू डाउनवर्ड, विद इन टू आउटवर्ड, फ्रॉम मोस्ट इंपोर्टेंट टू लीस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन एंड रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, लेकिन ये हर एक स्टेप की जो प्रोसेस है वो सेम चीज़ एक्सप्लेन करती है। द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन बिलो आर द ओनली बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं उससे ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकोगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द लो कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। अच्छे से समझने के लिए लो को नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स से और पॉइंट से अच्छे से समझाया गया है। According to the law of direction of cure, the cure must take place first from above to downward. When a similimum is administered to the patient, the annihilation of symptoms will take place from proximal anatomical parts to distal anatomical parts of the body. जब भी कोई सिमिलिमम रेमेडी आप किसी पेशेंट को दोगे तो जो रिमूवल है रूट से किसी डिसीज का, सिम्टम्स का, वो कैसा टेक्स प्लेस करेगा, मतलब वो कैसे होगा कि जो प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल पार्ट्स है उससे होगा फ्रॉम प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल पार्ट्स टू डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सबसे पहले नज़दीक वाली चीज़ है उससे सारी जो चीज़ एनाटॉमिकल पार्ट्स है उससे रिमूव हो गए सिम्टम्स, और फिर डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से रिमूव। These symptoms disappear from axial part to appendicular part of the body. एनाटॉमी अच्छे से पता पढ़ी है तो पता होगा कि जो एक्सियल पार्ट है उससे स्टार्ट होगी सिम्टम्स का डिसअपियरेंस और फिर अपेंडिकुलर पार्ट पे शिफ्ट होगा, means from center to periphery. If such a thing is observed, it indicates that the selected homeopathic remedy is also acting curatively. अगर ऐसी चीज़ें होती है तो जो सिलेक्टेड रेमेडी है वो आपको समझना है कि वो अच्छे से अपना काम कर रही है, क्योर दिला रही है पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पेशेंट सफरिंग विद पॉलीआर्थराइटिस यानी डिफरेंट जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आर्थराइटिस हो जाता है, मतलब आप देख लेना गूगल करके इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, और अगर पैथोलॉजी ऐसे से पढ़ी है तो पता होगा। सो इज अ गिवन क्यूरेटिव रेमेडी द जॉइंट्स दैट आर क्लोज टू द ट्रंक मीन्स प्रॉक्सिमल पार्ट विल बी बेटर फर्स्ट, मतलब जो ट्रंक है, सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, उससे जो नियरर जॉइंट्स है वो सबसे पहले ठीक होंगे, एंड द जॉइंट्स अवे फ्रॉम द बॉडी दैट आर डिस्टल विल बी आफ्टरवर्ड्स. Moreover, the joints of the upper limb will be freed first and the joints of the lower limb after that. तो जो अपर बॉडी के जॉइंट्स है वो सबसे पहले कवर अप होंगे, फिर लोअर बॉडी के। द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशन इज दैट यूजुअली द अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी कंटेन्स द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट आर वाइटल टू द लाइफ। जो इसके पीछे का लॉजिक है वो ये है कि यूजुअली जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें वाइटल ऑर्गन्स है, वो वाइटल ऑर्गन को कंटेन करता है, इसीलिए वो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए वहाँ पर पहले क्योर मिलेगा। हैंस द क्यूरेटिव रेमेडी फ्रीज द वाइटल पार्ट फर्स्ट, और इसीलिए क्यूरेटिव रेमेडी वाइटल पार्ट को जो सेंटर के नियर पार्ट है उसको पहले फ्री करेगी एंड देन प्रोसीड्स टू द अदर पार्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। व्हेन अ सिमिलिमम इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट द एनिहिलेशन ऑफ द सिम्टम्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल पार्ट टू डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी. The symptoms disappear from axial part to appendicular part of the body. If such thing is observed, it indicates that the selected remedy is homeopathic. In homeopathy is also acting curatively. For example, if patient suffering with polyarthritis is given a curative remedy, the joints that are close to trunk will better first and the joints that are away from the body, distal part. Moreover, the joints of the upper limb will be freed first and then the joints of the lower limb. The logic behind this explanation is that usually the upper quadrant of the body contains the important organs that are vital to life. Hence, the curative remedy frees the vital part first and then proceed to the other part. सेकेंड इज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ. अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलोसॉफी द डिसीज प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट्स इन द इंटरनल में वाइटल फोर्स. होम्योपैथी के फिलोसॉफी की अकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो डिसीज है
वो ऐसा माना जाएगा कि सबसे पहले वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगी, इंटरनल मैन को डिस्टर्ब करेगी, फिर ही बाहर उसका रिफ्लेक्शन होगा. देन द डिसीज इज रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटर मैन, द एनाटॉमिकल ऑर्गन्स. इन शॉर्ट द डिरेंजमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स इन द वाइटल फोर्स. इसीलिए इन शॉर्ट ऐसा माना जाता है कि जो डिरेंजमेंट है वो सबसे पहले वाइटल फोर्स पे स्टार्ट हुई. सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स. जो सिम्टम्स है वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है जो इंटरनली वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है उसका. The curative process in the nature is from center to periphery. जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो भी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ काम करेगी, यानी सबसे पहले वो वाइटल फोर्स को पे एक्ट करेगी और फिर बाहर की ऑर्गन्स पे, यानी कि पहले पेशेंट को अगर सिम्टम्स प्रेजेंट भी है तो भी इनर वेलबींग पेशेंट को लगेगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ें ठीक होगी. तो क्यूरेटिव प्रोसेस भी इसी वे में वर्क करेगी. The homeopathic remedy always first eases the inner vital organs and then proceed to outer part of the body. इसीलिए होम्योपैथिक रेमेडी भी सबसे पहले जो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स है उसको ठीक करेगी और फिर बाहर के बॉडी की तरफ काम करेगी. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. In selecting the homeopathic remedy, Kent's general symptoms are given more importance than the particular symptoms of this part. मतलब रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए कैंट्स के जो जनरल सिम्टम्स है, कैंट के जनरल सिम्टम्स यानी हैनिमन सर के जो अनकॉमन सिम्टम्स है वो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है पर्टिकुलर सिम्टम्स की से ज़्यादा. Once the curative process of the remedy starts, the general symptoms improve first and then the particular. एक बार curative process है वो स्टार्ट हो गई रेमेडी की, तो जो जनरल सिम्टम्स है यानी कि जो अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो सबसे पहले इंप्रूव होंगे पर्टिकुलर से भी पहले. ये सिम्टम्स है वो समझने के लिए आपको सिम्टोमेटोलॉजी को अच्छे से समझना होगा. अगर चाहते हो कि उसकी वीडियो भी जल्दी आए तो थोड़ा वेट करो, जल्दी आ जाएगी. दिस इज द रिएक्शन वाई आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी द पेशेंट फील्स बेटर इन द इनर सेल्फ. और यही वजह से पेशेंट अगर रेमेडी ले रहा है और वो सही है तो उसके बाद सबसे पहले जो उसको फीलिंग आएगी वो है इनर वेल बीइंग की, इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द डिसीज इन द फिजिकल पार्ट. फिर चाहे फिजिकल पार्ट में डिसीज भले ही प्रेजेंट हो. ओके, फिर उसके एग्जाम्पल्स है. देखो इतना क्लियर हो गया. फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलोसॉफी द डिसीज प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट इन द इंटरनल मैन, दैट इज वाइटल फोर्स. Then the disease is reflected on the outer man, that is anatomical organ. In short, the derangement always starts in the vital force. Symptoms of the disease are the outwardly reflected picture of the internally deranged vital force. The curative process in the nature is from center to periphery. The homeopathic remedy always first eases the inner vital organ and then proceeds to the outer part of the body. In selecting the homeopathic remedy, Kent's general symptoms are given more importance than the particular symptoms of this part. Once the curative process of this remedy starts, the general symptoms improve first and then particular. This is the reason why after the administration of a remedy, the patient feels better off in his inner self in spite of existing the disease in the physical part. Example, first, if the patient with the complaint of both respiratory as well as skin disorder receives a homeopathic remedy, the respiratory complaint disappears and the skin disorder disappears. This is because the curative process is starting from the inner respiratory organ to outer skin. अगर कोई पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है और उसको स्किन डिसीज भी है और उसको कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट दी जाए और वो रेमेडी सिमिलम है उसकी, तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है वो सबसे पहले डिसअपियर होगी और उसके बाद स्किन डिसीज, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनर वे में है और उसके लिए क्यूरेटिव प्रोसेस भी ऐसे ही एक्ट करती है. Second is in the cases of rheumatic fever, joints are affected first and then the process to progress to the heart. In such cases, when a remedy is administered, it cures the cardiac symptoms first and finally the joint problem. This is because the curative process is starting from the innermost organ, हार्ट टू द आउटर जॉइंट्स. अगर किसी को र्यूमेटिक फीवर है तो सबसे पहले जॉइंट्स अफेक्ट होंगे और फिर हार्ट. तो इसीलिए जब भी कोई सिमिलम रेमेडी दी जाएगी तो वो सबसे पहले कार्डियक कंप्लेंट्स को सॉल्व करेगी और उसके बाद वो र्यूमेटिक जो कंप्लेंट्स है उसको, जॉइंट से रिलेटेड जो कंप्लेंट है उसको सॉल्व करेगी. तो इसीलिए क्यूरेटिव प्रोसेस है वो ऐसे ही इनर मोस्ट ऑर्गन से ही स्टार्ट होती है और फिर आउटर ऑर्गन पे आती है. हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए. फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स जहाँ पर हमने एनाटॉमी रिलेटेड बात की, दूसरा था फ्रॉम विद इन आउटवर्ड जहाँ पर हमने ऑर्गन्स और लीस्ट से मोस्ट की बात की. मतलब इन शॉर्ट जो कहना चाहते थे दोनों पॉइंट्स के थ्रू वो एक ही चीज़ है. अब हमारे 2 पॉइंट्स और बाकी है. फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और लास्ट में समरी. तो ये 2 पॉइंट्स और समरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ.
Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.